हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स की 48वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और प्रीवियस ईयर ये सभी क्वेश्चन होने वाले हैं। फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें सामान्य विज्ञान यूथ पब्लिकेशन के पढ़ने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन TCS पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होने वाले हैं। टोटल इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 625 सेट कवर करने वाले हैं और ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 906 निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आयाम, ऑप्शन नंबर बी समय अवधि और आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी गति, ऑप्शन नंबर डी घनत्व। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में देखते हैं। वायु में ध्वनि की गति, वायु में जो ध्वनि की गति होती है, ध्वनि तरंग जो होती है वायु में कितनी होती है? वायु में अनुदैर्घ्य तरंग, इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है। इसके बारे में देखते हैं घनत्व। घनत्व बारे में देखते हैं। ध्वनि तरंग में घनत्व नहीं होता है। क्या होता है? ध्वनि तरंग में घनत्व नहीं होता है। क्या होता है? घनत्व नहीं होता है। घनत्व नहीं होता है। घनत्व नहीं होता है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा, इसमें बोला गया है इसमें वायु में पॉइंट, वायु में ध्वनि तरंग की गति लगभग कितनी होती है? लगभग होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि की गति कितनी? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? ध्वनि तरंगे जो है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंग है? ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है। यांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक तरंग होती है। अब वायु में ध्वनि गति 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 907 ध्वनि तरंग डैश तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, ऑप्शन नंबर सी सुपर, ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि कैसी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे होती है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। ध्वनि तरंग को क्या कहा जाता है? ध्वनि तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है और अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग, ध्वनि तरंग क्या होती है? इस ध्वनि तरंग की गति सबसे किसमें होती है? सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है ठोस में। किसमें होती है? सबसे अधिक ठोस में। और सबसे कम किसमें होती है? सबसे कम होती है गैस में।
ध्वनि तरंग सबसे कम होती है किसमें? गैस में होती है और सबसे अधिक ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 908। क्वेश्चन नंबर 908। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए वस्तु की ताप, ऑप्शन नंबर बी वस्तु की सामग्री, ऑप्शन नंबर सी वस्तु का गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर डी वस्तु की कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 908 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। वस्तु को कंपन करने के लिए प्रयुक्त बल की आवश्यकता पर निर्भर करती है ध्वनि तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 909। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति SI मात्रक को नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए वर्नर कार्ल हाइगेंसबर्ग, ऑप्शन नंबर बी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी JC मैक्सवेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 910। क्वेश्चन नंबर 910। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगभग लगने वाला समय है? इसके ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर बी आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर डी आयाम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आवर्तकाल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज होता है। इसे HZ से सूचित करते हैं। HZ से सूचित करते हैं। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक होता है। SI मात्रक मीटर होता है। और इसे क्या चीज़ से सूचित करते हैं? इसे सूचित क्या चीज़ से करते हैं? सूचित करते हैं लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 911। ध्वनि डैश में से संचरण कर सकती है? ऑप्शन नंबर ए सभी विकल्प, ऑप्शन नंबर बी केवल गैस, ऑप्शन नंबर सी केवल द्रव पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी केवल ठोस पदार्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि 3 प्रकार की होती है। ध्वनि कितने प्रकार की होती है? ध्वनि 3 प्रकार की होती है। ध्वनि 3 प्रकार की होती है। नंबर एक होती है श्रव्य ध्वनि। क्या होती है? श्रव्य ध्वनि होती है। क्या होती है? एक श्रव्य ध्वनि होती है। नेक्स्ट श्रव्य तरंग होती है। श्रव्य तरंग होती है। नंबर दो प्राश्रव्य। क्या होता है? प्राश्रव्य तरंग होती है। प्राश्रव्य तरंग। नंबर थर्ड अपश्रव्य। क्या होता है? अपश्रव्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे की संख्या कितनी है? ध्वनि तरंगों की संख्या कितनी है? ध्वनि तरंगों की संख्या 3 है। श्रव्य तरंग और दूसरा प्राश्रव्य तरंग और तीसरा अपश्रव्य तरंगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 912। क्वेश्चन नंबर 912। ध्वनि संचरण के लिए आवश्यक माध्यम डैश अवस्था में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ठोस, ऑप्शन नंबर बी गैस, ऑप्शन नंबर सी द्रव, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है 912 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है 912। सभी ध्वनि तरंगें सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि तरंगें सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि तरंगें सबसे अधिक ठोस में होती है। क्या होती है? सबसे अधिक किस में होती है? सबसे अधिक ठोस में होती है और सबसे कम होती है गैस में। सबसे कम किस में होती है? सबसे कम होती है गैस में। सबसे कम गैस में
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 913, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए द्रव, ऑप्शन नंबर बी ठोस, ऑप्शन नंबर सी हवा, ऑप्शन नंबर डी निर्वात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 914, क्वेश्चन नंबर 914, नर्म और छिद्र युक्त सतह का उपयोग करके शोर का अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्वनिक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी श्रव्य सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी अवशोषण। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 914 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ध्वनिक सुरक्षा करेक्ट आंसर है, ध्वनिक सुरक्षा। नेक्स्ट अपवर्तन क्या होता है? जब किसी वस्तु में टकराकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हल्का तिरछी मुड़ जाता है, जैसे। और प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है? पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा पानी में समुद्र में डूबा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 915, ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर सी कंपन, ऑप्शन नंबर डी घूर्णन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है प्रतिबिंब। करेक्ट आंसर है ध्वनि के कारण उत्पन्न होती है प्रतिबिंब। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या करते हैं? पर्दे पे उतारा जाता है। क्या होता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। और इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। इसे पर्दे पे प्राप्त करते हैं, इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जाता है। इसे वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक घटने से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक घटने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर था कंपन। सॉरी, इसका प्रतिबिंब नहीं था, ऑप्शन चेंज है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 916। क्वेश्चन नंबर 916, निम्नलिखित को विभिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विकिरण का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी तापमान में अंतर, ऑप्शन नंबर सी हवा का दाब, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय अंतर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हवा का दाब करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 917। क्वेश्चन नंबर 917, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर स्केल से, ऑप्शन नंबर बी टेस्ला से, ऑप्शन नंबर सी डेसिबल से, ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है डेसिबल से मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से मापी जाती है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? ऐसा ही मात्रक है, ये आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 918, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की एसआई इकाई डैश है। ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी मीटर प्रति सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज। करेक्ट आंसर है हर्ट्ज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 919। क्वेश्चन नंबर 919, ध्वनि निम्न में से क्या एक है? ऑप्शन नंबर ए ज्वारीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक तरंग, ऑप्शन नंबर सी सतहीय तरंग, ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है यांत्रिक तरंगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 920। क्वेश्चन नंबर 920, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रावायलेट किरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है ध्वनि तरंग निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? ऊष्मा या ताप का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, सॉरी केल्विन होता है। केल्विन होता है। ताप का भी मात्रक क्या होता है? ताप का मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रकाश के बारे में देखते हैं। प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 920। क्वेश्चन नंबर 920, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण, ऑप्शन नंबर ए तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी कंपन नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, ऑप्शन नंबर डी तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 922। क्वेश्चन नंबर 922, ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक तरंग, ऑप्शन नंबर सी अनुगुंजन, ऑप्शन नंबर डी कंपन ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है यांत्रिक तरंग है। क्या है? यांत्रिक तरंग पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 923। क्वेश्चन नंबर 923, हवा में ध्वनि तरंग डैश होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रावर्धित, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर डी लंबी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्घ्य तरंग है। हवा में ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
924 निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति। ऑप्शन नंबर बी विभिन्न माध्यमों में एक ही गति। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी में 10 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी एक ही माध्यम में भिन्न गति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, विभिन्न माध्यम में भिन्न गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 925। क्वेश्चन नंबर 925 ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए किसी पिंड में दोलन होने पर। ऑप्शन नंबर बी लोगों से बात करने पर। ऑप्शन नंबर सी किसी वस्तु के गतिशील होने पर। ऑप्शन नंबर डी वस्तु में कंपन होने पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी वस्तु में कंपन होने पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 926। क्वेश्चन नंबर 926 निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इस्पात। ऑप्शन नंबर बी निर्वात। ऑप्शन नंबर सी वायु। ऑप्शन नंबर डी दूध। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, निर्वात से होकर ध्वनि नहीं जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट दूसरा लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है। लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है। ध्वनि की चाल होता है 1453 मीटर पर सेकेंड होता है। वायु में ध्वनि की चाल 335 मीटर प्रति सेकेंड और लोहा में 1493 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट जल में कितना होता है। जल में होता है ध्वनि की चाल कितना। जल में ध्वनि की चाल 1493 होता है और लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है। लोहा में होता है 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। 5130 मीटर प्रति सेकेंड लोहा में ध्वनि की चाल होता है और जल में 1493 मीटर प्रति सेकेंड और वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 927। क्वेश्चन नंबर 927 निम्नलिखित ध्वनि तरंग साउंड वेव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ये 330 से 332 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर बी ये मैकेनिकल तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर सी इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी ये लंबी दूरी तक यात्रा नहीं कर सकती। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 928 ध्वनि तरंग के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कंपन। ऑप्शन नंबर डी दिया है संपीड़न। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, संपीड़न करेक्ट आंसर है, संपीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 929 मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य प्रसार लगभग डैश तक होती है। ऑप्शन नंबर ए 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर बी 40 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर सी 30 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। मनुष्यों के लिए ध्वनि का प्रसार कितना होता है, वो 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 930
कितना? क्वेश्चन नंबर 930 पढ़ने वाले हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए अल्फा, ऑप्शन नंबर बी बीटा, ऑप्शन नंबर सी लेम्डा, ऑप्शन नंबर डी डेल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लेम्डा करेक्ट आंसर है। लेम्डा को छोटी इस तरह से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 931। क्वेश्चन नंबर 931, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 100 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी 0 डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी 10 डेसिबल, ऑप्शन नंबर डी 25 डेसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री डेसिबल होता है। क्या होता है? 0 डेसिबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। मंद 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 श्रव्य ध्वनि मंद श्रव्य ध्वनि मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता तीव्रता कितनी होती है? 0 डिग्री 0 डेसिबल होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? मानक ध्वनि स्तर होता है 60 डेसिबल होता है। कितना होता है? 60 डेसिबल होता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? 60 डेसिबल होता है। और मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 0 डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 931। क्वेश्चन नंबर 932, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर सी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी डी कोई बैंडविड्थ निर्धारित नहीं है। कोई बैंडविड्थ निर्धारित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 932 का ऑप्शन नंबर कितना है? सी करेक्ट आंसर है। क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में देखते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि, इसका उपयोग कहाँ होता है? प्राश्रव्य तरंग का उपयोग होता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग कहाँ होता है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग इसका उपयोग होता है कुत्ता। कौन कौन सुन सकते हैं? मनुष्य इसका उपयोग नहीं सुन सकता है। मनुष्य ये ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। नहीं सुन सकते हैं। लेकिन जानवर सुन सकते हैं। जानवर सुन सकते हैं। एग्जाम्पल डॉगी कुत्ता, और कैट और बैट चमगादड़ सुन सकते हैं। डॉगी, कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकते हैं। ये सभी अल्ट्रासोनिक तरंग को सुन सकते हैं। नेक्स्ट, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है संकेत भेजने में होता है। उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है कहाँ होता है? संकेत भेजने में। संकेत भेजने में उपयोग होता है। और इसका उपयोग होता है समुद्र की गहराई का पता लगाने में। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। समुद्र की गहराई का पता लगाने
के लिए इसका उपयोग होता है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 933। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग तक होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर डी 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 934। मानव कान की सामान्य श्रव्य ध्वनि क्या है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 25 हर्ट्ज से 1500 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी 35 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी 40 हर्ट्ज से 4000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक इसका दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 20 हर्ट्ज से ऑप्शन में इस तरह से देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से, इसको 1000 से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे तो ये हटा जाएगा। तो इसको लिखेंगे 20 हर्ट्ज से कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज होता है, 20,000 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 935। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 100 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी 80 डेसिबल। ऑप्शन नंबर सी 40 डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी 115 डेसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है 80 डेसिबल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 936। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंग को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रासोनिक। ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन नंबर सी सुपरसोनिक। ऑप्शन नंबर डी इंफ्रासोनिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इंफ्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहता है? इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 937। क्वेश्चन नंबर 937। डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 18,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी 22,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी 20,000 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है 937 का ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है 22,000 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर है 22,000 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 938। क्वेश्चन नंबर 938। अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंग की आवृत्ति है? ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच। ऑप्शन नंबर सी 20 हर्ट्ज से कम। ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है 20 हर्ट्ज से कम होती है। मनुष्य सुन नहीं सकता। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता। क्या? 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को, इससे कम ध्वनि को मनुष्य सुन नहीं सकता। मनुष्य सुन नहीं सकता है। नहीं सुन सकता है। मनुष्य नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 939। क्वेश्चन नंबर 939। एक ध्वनि तरंग की गति 40 मीटर सेकेंड है। यदि इसकी तरंगदैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति क्या है? तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति क्या है? तो इसको इस तरह से हल कर सकते हैं हम लोग।
इस तरह से हल कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है तरंग दैर्ध्य, इसमें v बराबर कितना दिया हुआ है, v बराबर का वैल्यू दिया हुआ है 340 मीटर सेकेंड दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं इसको, मीटर इनवर्स दिया हुआ है 30। और तरंग लेमडा का वैल्यू दिया कितना, लेमडा बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.02 मीटर होगा। तो हमसे पूछा गया है आवृत्ति, आवृत्ति को एफ से डिनोट करते हैं। तो आवृत्ति को एफ से हम डिनोट करते हैं तो एफ भी बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं भी बराबर आवृत्ति, तो इसको लिख सकते हैं भी मल्टीप्लाई लेमडा, सॉरी एफ मल्टीप्लाई लेमडा। तो हमको निकालना है भी, हमको निकालना है एफ निकालना है, तो क्या करेंगे एफ बराबर भी बटे लेमडा लिखेंगे। तो सेकेंड इसको करेंगे इस तरह से, भी का वैल्यू दिया 340 बटे 0.02, पॉइंट उड़ाएंगे तो 00 ऊपर जाएगा और इसको 2 से कट करेंगे कितना आएगा 117,000 आने वाला है। ये हर्ट्ज में आएगा, क्या चीज में आएगा, हर्ट्ज में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 17,000 हर्ट्ज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 940। क्वेश्चन नंबर 940, डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए अपश्रव्य, ऑप्शन नंबर बी अति प्राध्वनिक, ऑप्शन नंबर सी प्राश्रव्य, ऑप्शन नंबर डी प्राध्वनिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी प्राश्रव्य ध्वनि करेक्ट आंसर है। चमगादड़ को उनके रास्ते आने वाली बाधाओं को पता लगाने के लिए प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 941, ध्वनि वह न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 500 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 10 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, क्या है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 20 हर्ट्ज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 942, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 16 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन नंबर बी 16 हर्ट्ज से 216 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन नंबर बी सी 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक, ऑप्शन नंबर डी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 943। क्वेश्चन नंबर 943, निम्न में से कौन सी तरंगें मनुष्य के लिए श्रव्य होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली, ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली, ऑप्शन नंबर सी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली रेंज, ऑप्शन नंबर सी 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति रेंज वाली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 944। क्वेश्चन नंबर 944, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति अधिक होती है से भी। ऑप्शन नंबर ए 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी 20 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी 20,200 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी 20,000 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 944 का डी नंबर करेक्ट आंसर है, 20,000 हर्ट्ज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 945, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति मानी जाती है के रूप में। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सुपरसोनिक, ऑप्शन नंबर बी सोलर, ऑप्शन नंबर सी इंफ्रासोनिक, ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रासोनिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 945 का ए नंबर करेक्ट आंसर है, सुपरसोनिक करेक्ट आंसर है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति मानी जाती है, सुपरसोनिक को मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 946, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल, ऑप्शन बी दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है, इसके प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी डी पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति वृद्धि होती है फिर कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 946 का सी करेक्ट आंसर है, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होता है। ध्वनि की गति प्रभाव से, दबाव से क्या होता है, कोई प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 947, हवा में ध्वनि की आवेग लगभग कितना होता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 330 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 5000 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 1500 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है 947 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, 947 का ऑप्शन नंबर बी 330 मीटर प्रति सेकेंड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 948, एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति है, 3.5 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति दिया गया है। तो ये क्या दिया है, एन बराबर दे दिया है, एन बराबर 3.5 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हर्ट्ज में बदलने के लिए 3.5 × 1000 करेंगे, 1000 हर्ट्ज। तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है, ये 3500 हर्ट्ज आने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसके तरंगदैर्घ्य 0.1 मीटर है। तो लेमडा का वैल्यू दिया है कितना, 0.1 मीटर दिया हुआ है। इसे 7 मीटर दूरी तय करने में, तो दूरी दिया हुआ कितना दिया है, दूरी दिया हुआ 700 मीटर दिया हुआ है, 700 मीटर दिया हुआ है। दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो टी बराबर क्वेश्चन मांगा है, तो हम लोग जानते हैं भी एन का वैल्यू दिया हुआ है, कितना एन का वैल्यू दिया है और लेमडा का वैल्यू दिया है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे भी नहीं दिया तो भी का वैल्यू निकालेंगे। अब भी के वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, भी का वैल्यू पढ़े हैं हम लोग एन इंटू लेमडा पढ़े हैं, तो एन इंटू लेमडा, तो लिखेंगे एन बराबर भी बराबर एन इंटू लेमडा। एन का वैल्यू कितना था, एन का वैल्यू दिया हुआ था 3500 हर्ट्ज, क्या है 3500 गुना 0.1 मीटर दिया, पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा और 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया 350 क्या आएगा मीटर आने वाला है, 350 मीटर प्रति सेकेंड आने वाला है, क्या 350 मीटर प्रति सेकेंड, 350 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको हमसे पूछा गया समय बराबर पढ़े हैं दूरी बटे चाल पढ़े हैं, क्या है दूरी बटे चाल पढ़े हैं, दूरी बटे चाल स्पीड, और दूरी दिया हुआ 700 मीटर दिया हुआ था, और ये चाल कितना है 350 मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड को ऊपर ट्रांसफर कर दिए, और ये कटने वाला है 2 टाइम्स में, तो कितना आ गया आंसर 2 सेकेंड करेक्ट आंसर है, 2 सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है,
2.0 सेकेंड करेक्ट आंसर है 948 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 949। क्वेश्चन नंबर 949, ध्वनि तरंग की गति 7 मीटर सेकेंड इनवर्स है। ध्वनि तरंग 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो इसका क्वेश्चन तो इसमें दिया हुआ है, तो इसमें ए दिया हुआ है, इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है v बराबर कितना दिया है, v बराबर दिया है 700, v बराबर v इक्वल टू 7 मीटर सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। और ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर, तो दूरी दिया कितना, दूरी दिया हुआ है 7 किलोमीटर तक चलना है, किलोमीटर तक चलना है। और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7000 मीटर होने वाला है। तो समय पूछा गया है, दूरी बराबर क्या होता है, तो 7000 बटे 700 मीटर और ये भी मीटर में है और सेकेंड गुना होने वाला है, ये कैंसिल 10 बार में तो कितना आएगा, 10 सेकेंड आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 10 क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 950। क्वेश्चन नंबर 950, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 373 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 434 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 32 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 383 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में ध्वनि की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 951, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 332 मीटर प्रति सेकेंड 332 मीटर सेकेंड इनवर्स 1, ऑप्शन नंबर बी 331 मीटर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 331 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 331 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 332 मीटर सेकेंड इनवर्स 1 करेक्ट आंसर है वायु में ध्वनि की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 952, एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है, यह 3 मीटर तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि की तरंग की गति है। तो इसका दिया हुआ n बराबर दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया हुआ है, n बराबर 600 हर्ट्ज दिया हुआ, कितना 600 हर्ट्ज दिया हुआ है। और लेमडा का वैल्यू दिया कितना 3, कितना दिया है 3 मीटर दिया है। तो इसमें पूछा है ध्वनि मतलब v बराबर हम लोग जानते हैं n इंटू लेमडा होता है, n इंटू लेमडा होता है। n का वैल्यू 600 गुना 3, इसको लिखेंगे तो कितना आएगा 1800 मीटर सेकेंड आएगा। क्या आएगा 1800 मीटर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेकेंड इनवर्स आएगा, सॉरी 1800 मीटर सेकेंड इनवर्स 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 953, एक प्रसारण केंद्र 71 गुना 10 पे पावर 4 हर्ट्ज आवृत्ति और 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड की गति के साथ तरंग को प्रसार करता है। तरंग का तरंग दैर्घ्य है। तो इसको क्या करें, इसको हल करना है। इसको ये दिया हुआ प्रसारण हर्ट्ज दिया है, ये दिया हुआ है n बराबर कितना दिया है, n बराबर n का मान दिया हुआ कितना, ये n का मान दिया हुआ है और ये दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है, n का मान n बराबर दिया हुआ है 71 गुना 10 पे पावर 4 हर्ट्ज और ये दिया हुआ है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तो इसको हम लोग पढ़े हैं, हमसे पूछा गया लेमडा का वैल्यू क्या बोला गया है, लेमडा बराबर वाट, लेमडा बराबर वाट। तो हम लोग पढ़े हैं लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है v बटे n होता है और v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 3 गुना 10 पे पावर v का वैल्यू दिया हुआ है ये
टाइम ये v बराबर है, v बराबर v का वैल्यू 10 पे पावर ये दिया हुआ है बटे, और n का वैल्यू 71 गुना 10 पे पावर 4 दिया हुआ है। इसको इस तरह से करेंगे 3/71 गुना में 10 पे पावर 8 गुना में 10 पे पावर -4। इसको लिखेंगे, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 3/71 गुना में 10 पे पावर 4 बचने वाला है, तो इसको लिख सकते हैं 3 पे 4 0/71। जब डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आने वाला है, इसका वैल्यू भागा देंगे तो कितना आने वाला है, भागा देंगे तो आने वाला है ऑप्शन नंबर आने वाला है 422.5 मीटर आने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, सी आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आने वाला 422.5 मीटर आने वाला है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 954। एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 20 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम की उसकी गति 400 मीटर सेकेंड इनवर्स है। तो हमसे पूछा गया लेमडा पूछा गया है, लेमडा का वैल्यू नहीं दिया है, और ये आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति 200 हर्ट्ज दिया हुआ है। एन का वैल्यू कितना है, एन बराबर दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है भी का मान कितना, भी का मान दिया है। तो लेमडा बराबर पूछा गया है, लेमडा बराबर क्या होता है, भी बटे क्या होता है, एन होता है। भी बराबर दिया हुआ 400 और ये 200 ये कटने वाला 2 बार में कितना आएगा, 2 मीटर आने वाला है, कितना 2 मीटर आने वाला है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 955 और ये आज का ये लास्ट प्रश्न है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। ऑप्शन नंबर ए 332 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 330 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 330 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी 331 मीटर सेकेंड इसका ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।